समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत में ऐसे अनेक अद्भुत चरित्रों की एक लंबी कतार है जिनके कर्म हमें आश्चर्य में डाल देते हैं, और वे सारे ही चरित्र अपने जीवन में हमारे लिए एक आश्चर्य लोक खोलते चले जाते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चरित्र महाभारत में इन सब में है वह श्री कृष्ण का है। और श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का जैसा सर्वांगीण स्वरूप, आद्यंत विविध स्तर श्री कृष्ण के चरित्र के, रूप के, उनकी महिमा के महाभारत में मिलते हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। यद्यपि श्रीमद् भागवत पुराण है, वह भी मेरी दृष्टि में है, पर महाभारत के महासंग्राम में और पूरे इतिहास में श्री कृष्ण की भूमिका को जिस तरह से महाभारत व्यास का रेखांकित करता है और विवृत करता है, विशदीकृत करता है, उस रूप में अन्य किसी ग्रंथ में, पुराणों में भी श्री कृष्ण का जीवन और चरित्र निरूपित नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे महाभारत में एक रूप श्री कृष्ण का जो आद्यंत प्रच्छन्न रूप से समाया हुआ है, वह श्री कृष्ण सनातन तत्व के रूप में है। एक काल चक्र है जो आद्यंत विद्यमान है और एक सनातन तत्व है, वे भी श्री कृष्ण ही हैं, ऐसा व्यास बताते हैं। आचार्य परंपरा इसी को मानती है। व्यास का वचन उद्धृत करती है, आनंदवर्धन उद्धृत करते हैं ध्वन्यालोक में, भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेत्र सनातन। यह भी महाभारत में ही श्लोक आता है। महाभारत स्वयं बताता है कि सनातन तत्व के रूप में भगवान वासुदेव इसमें विराजे हुए हैं और उन्हीं का यह कीर्तन या उन्हीं का यह निरूपण है। पर श्री कृष्ण जो सामने आते हैं, वो पूरे महाभारत का जो इतिहास है उसके एक निर्माता वे ही हैं। व्यास ने तो काव्य की रचना की है, पर जो इतिहास घटित होता है उसका तो निर्माण, उसकी रचना, उसमें हस्तक्षेप और उसको परिणति पर पहुंचाना, यह तो कार्य श्री कृष्ण ही करते हैं। वे इतिहास निर्माता हैं। इतिहास शब्द का प्रयोग आधुनिक हिस्ट्री के अर्थ में यहाँ नहीं किया जा रहा है। रामायण और महाभारत दोनों काव्य जिस अर्थ में इतिहास कहे गए हैं, उस अर्थ में श्री कृष्ण महाभारत के पूरे इतिहास के एक निर्माता हैं। उनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन विदुर के मुंह से करा ही दिया है व्यास ने, वह भी नहीं छूटा है। और अंत तक उनका जो जीवन है, जिस प्रकार से वे अपने संपूर्ण प्रश्नंधक कुटुंब का संहार भी करा डालते हैं और स्वयं वध्य हो जाते हैं जरा नामक व्याध के लिए, बलराम से उनके संबंध, वसुदेव से उनके संबंध, इन सब के बारीक तार महाभारत जोड़ता है। पर एक रूप जो श्री कृष्ण का है, जिसका वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो उस अनोखे रूप में, अद्वितीय विलक्षण रूप में नहीं मिलेगा, और जिसकी चर्चा भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी चर्चा कोई क्यों करेगा, वो महाभारत करता है। वो श्री कृष्ण का सारथी रूप है। अब सारथी रूप की क्या चर्चा करना। अर्जुन गए, दुर्योधन भी गए उद्योग पर्व में, महाभारत का महासंग्राम शुरू होने वाला है, ऐसी आशंका जब बिल्कुल सिर पर मंडराने लगती है, तो युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन जाते हैं, उनके सखा हैं श्री कृष्ण के, और दुर्योधन भी जाते हैं। दोनों एक ही समय पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण सोए हुए हैं। यह प्रसंग आता है, अन्यत्र भी आता है, महाभारत में भी आता है। तो दुर्योधन दोनों से पूछते हैं कि क्या चाहते हो। दुर्योधन कहता है कि आपकी सहायता चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या सहायता करूं। उन्होंने कहा सेना दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत बड़ी विशाल नारायणी सेना दे दी। उस नारायणी सेना का भी संहार करा डाला श्री कृष्ण ने, यादवों की ओर से उसको लड़वा दिया। वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि ये जाति थी
यादवों की एक जाति थी जो बड़ी दुराधर्ष हो गई थी। प्रबल योद्धा ये लोग थे। कहाँ से ये लोग आए थे अभी वासुदेव शरण अग्रवाल चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ करने का अवसर नहीं है। पर बड़ी विशाल सेना यादवों की नारायणी सेना नाम से श्री कृष्ण ने कौरवों की ओर से लड़ने के लिए दे दी, और उसको मरवाया किससे? अर्जुन से ही लड़वाया। जहाँ जहाँ नारायणी सेना है वहाँ अर्जुन को ले जाते हैं, अपने सामने उसको मरवा डालते हैं। यह तो श्री कृष्ण का रूप है। लेकिन दुर्योधन ने जब मांगा कि सहायता चाहिए, मांगने पर या नारायणी सेना दे दी। अर्जुन ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा मैं युद्ध तो करूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा कि बस आपकी उपस्थिति चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा बस सारथी हो जाइए। तो श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के साथ चलते हैं। उसके बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ, श्री कृष्ण का नर और नारायण का साहचर्य, और वे ही हाँक रहे हैं सारा रथ अर्जुन के जीवन का, यह सब अर्थ हैं अपनी जगह। लेकिन अर्जुन बहुत चतुर भी हैं, प्रबल महावीर हैं, वे बड़े योद्धा हैं। और वे इस बात को जानते हैं कि कितना ही बड़ा योद्धा हो, सारथी अगर कुशल नहीं है, सारथी अगर बहुत बड़ा विशारद नहीं है रथचर्या में, तो नेस्तनाबूद हो सकता है। सारथी का तो बहुत महत्व है। सारे महाभारत के युद्ध के वर्णन पढ़ते हुए सारथियों ने कैसे बचा लिया किसी महावीर को, इसके वर्णन आते हैं। उसमें सबसे रोमांचक वर्णन श्री कृष्ण के सारथ्य के आते हैं कि उन्होंने कैसे बचा लिया, क्या पैंतरे उन्होंने रथचर्या के, घोड़ों को हाँकने के बताए। अश्वचर्या जानते थे। रथचर्या का खूब प्रशिक्षण उस काल में दिया जाता था। रथ आ गया ऋग्वेद के काल में। हमने चक्र का आविष्कार कर लिया था ईसा से हजारों साल पहले। पहिया हमारे पास आया, फिर हमने गाड़ी बना ली, फिर हमने रथ बना लिया। और रथों के उल्लेख ऋग्वेद में जब आते हैं तो रथचर्या का अभ्यास एक पूरी जाति ने आरंभ किया। वो सूत जाति थी। सूत लोग ही आख्यान भी सुना रहे हैं, पुराण भी वे ही सुना रहे हैं, महाभारत भी वही सुना रहे हैं जो व्यास ने वैशंपायन को बता दिया। वैशंपायन ने फिर रोमहर्षण सूत को, रोमहर्षण सूत से उग्रश्रवा सूत ने, उग्रश्रवा सूत से सारी सूत जाति के लोगों ने महाभारत और पुराण सीख सीख करके गाना, उनको प्रस्तुत करना शुरू जो किया। बहुत बड़ी परंपरा को उन्होंने बचाया और उसको संवर्धित भी किया, उसको बढ़ाया भी। अब सूत जब गाएंगे, जो कि बड़ईगिरी का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, रथचर्या में बहुत माहिर हैं, सारथी हैं, जितने भी सारथी हैं सब सूत जाति के हैं। सुमंत्र सूत हैं, और सुमंत्र वो दशरथ के मंत्री हैं, बड़ा महत्व उनका है राजनीति में। लेकिन वो ड्राइवर हैं दशरथ के, सारथी हैं वो। श्री कृष्ण ड्राइवर या सारथी बन जाते हैं अर्जुन के, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व यह है सारथी होना। और सारथी पर सारा दारोमदार रहता है, बहुत कुछ निर्भर करता है, विजय वह करा सकता है। तो ये जो पैतरे हैं रथचर्या के, ये देखते ही बनते हैं। उनको तो थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं वो लोग जो कार में किसी अच्छे ड्राइवर के साथ जाते हैं, या खुद जिन्होंने कार खूब चलाई है, तो कैसे बचाया जा सकता है एक्सीडेंट से, और कैसे कोई कुशल ड्राइवर बचा लेता है। इसका अनुभव मुझे है कि क्रैश होने ही वाली थी गाड़ी, 5 फीट दूरी पर बहुत तेजी से जाती हुई गाड़ी के मूर्ख ड्राइवर ने अचानक किसी बात पर बिना मतलब के ब्रेक लगा दिया। कुछ भयंकर बात उसके साथी से उसकी बहस हो रही थी या क्या हो रहा था, या कोई लड़की थी। बहुत तेजी से उसने ब्रेक लगाया और क्रैश होता। उसमें ब्रेक लगाने का अवसर नहीं है, ब्रेक लगाने पर भी क्रैश होता। जो हमारे साथ ड्राइवर थे वो बहुत कुशल थे, कैसे उन्होंने जंप करा करके मोड़ा है, कैसे कार पलटी भी नहीं, क्योंकि ऐसे मोड़ा जाएगा तो कार पलट सकती थी। पलटी भी नहीं, क्रैश भी नहीं हुआ, वो कार निकल गई सर्रा करके। उसके बाद तो खुद घबरा गए थे कि क्या हुआ। वो जो उसका इंस्टिंक्ट है कि कैसे बचेगा अब क्रैश, एक अच्छे ड्राइवर का, उसने बचा लिया, जीवन भी बचा लिया, या कार कम से कम कुचले जाने से बच गई। रथ का सारथी भी यही करता है। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बहुत बड़े एक्सीडेंट से कोई अच्छा
ड्राइवर जिस तरह से बचा सकता है बस का या कार का, उसी तरह से महाभारत के संग्राम में जो अच्छे सारथी हैं उन्होंने महारथियों का जीवन बचाया। अर्जुन का तो जीवन उन्होंने कई बार बचाया, और वो किस तरह से रथ चलाते हैं उसके जब हम ब्यौरे पढ़ते हैं तब लगता है कि ये उन सूतों के द्वारा जोड़े गए हैं जिन्होंने महाभारत तो सीख लिया है व्यास की परंपरा का, लेकिन वो उसमें अपना अनुभव भी कुछ जोड़ते हैं। उग्रश्रवा सूत के वंशज या उग्रश्रवा स्वयं जो कि सूत हैं, ये लोग सब इससे जुड़े हुए हैं, कारीगर हैं ये लोग, और पुराण भी सुनाते हैं। ऋषि के रूप में पूजित भी यही लोग होते हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में नीचे बैठते हैं और एक सूत को, चाहे रोमहर्षण हो या उग्रश्रवा हो, ऊपर बिठाते हैं व्यास के आसन पर और आदर करते हैं। तो ये श्री कृष्ण महाभारत के महासंग्राम में किस तरह से कई वीरों की रक्षा करते हैं अर्जुन का सारथ्य करते हुए। एक तो बहुत चौकन्ने में रहते हैं। ये अद्भुत प्रसंग है, भूरिश्रवा तलवार से सात्विकी का गला काटने ही वाला है और श्री कृष्ण देख रहे हैं, सारथी का काम करते हुए आसपास महाभारत में, पूरे महाभारत में क्या हो रहा है वे ही देख पा रहे हैं, और अर्जुन को बता रहे हैं बीच बीच में कि देखो भूरिश्रवा और सारथी लड़ रहे हैं, सात्विकी लड़ रहे हैं। सात्विकी तुम्हारा शिष्य है, मेरे वंश का प्रिय मेरा है वह, और मेरा उस पर प्रेम है, तुम्हारा प्रिय शिष्य तुम्हारा भी प्रेम है, उसकी तरफ निगाह रखना है। ये बीच बीच में कहते जा रहे हैं और अर्जुन उनके कहने पर सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध देखने में मगन हो गए हैं। ये महाभारत में कई बार होता है कि दो महावीर यदि लड़ रहे हैं तो बाकी लोग तमाशा देखने लग जाते हैं और दोनों की प्रशंसा करने लगते हैं, प्रसन्न होकर भूल जाते हैं कि हम तो पांडव पक्ष के हैं और कौरव पक्ष का वीर यदि शूरता दिखा रहा है तो उस पर हम क्यों ताली पीटेंगे या क्यों प्रशंसा करेंगे। अर्जुन मगन होकर के भूरिश्रवा की जो वीरता है उसकी प्रशंसा करते हुए मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि क्या लड़ रहा है, क्योंकि भूरिश्रवा भी तो संबंधी ही है, वो सात्विकी का चाचा है। सब सगे संबंधी लड़ रहे हैं और कई बार युद्ध में भूल जाते हैं कि ये शत्रु हैं हमारे कि क्या हैं, और प्रसन्न होकर के उनके कर्तव्य देखने लगते हैं। अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं, श्री कृष्ण तो सब देख रहे हैं, वो जानते हैं कि अर्जुन इसे मगन हो रहा है जबकि संकट की घड़ी आने वाली है, क्योंकि भूरिश्रवा भारी पड़ गया है। सात्विकी धनुर्विद्या में तो बहुत माहिर हैं लेकिन मल्ल युद्ध में इतने नहीं हैं वे। भूरिश्रवा उनको पटक देता है जमीन पर, छाती पर पैर रख देता है, फिर चोटी पकड़कर उठा लेता है तलवार से उनका मस्तक काटने को। तब तीसरी बार श्री कृष्ण चेताते हैं कि रक्षा करो अपने शिष्य की, क्योंकि धनुष बाण तो तुम्हारे हाथ में है, मुझसे सुदर्शन चक्र ले लो अगर नहीं बन रहा है, लेकिन उसको तो बचाओ। तब अर्जुन चेतते हैं और अपना वह एक क्षुरप्र बाण जो अर्धचंद्राकार होता है उसको तुरंत चला देते हैं। जैसे ही तलवार उसकी पड़ने ही वाली है, हाथ उसका कट के गिर जाता है। ये श्री कृष्ण के कारण बच गए प्रिय शिष्य सात्विकी। युधिष्ठिर से विवाद हो गया अर्जुन का, इस प्रसंग की मैंने चर्चा की है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को ही मार डालने के लिए तलवार खींच ली, श्री कृष्ण ने वहां युधिष्ठिर को भी बचाया, दोनों को समझाया। जब समझ गए कि क्या करें, तो तुमको ऐसा ही है कि श्री कृष्ण तुमको ऐसा ही है कि युधिष्ठिर की हत्या ही करना था, तो इनको गालियां सुना दो। किसी को अपशब्द कहना भी किसी बड़े पूज्य के लिए उसकी हत्या करना ही है। तो अर्जुन ने अपशब्द कह दिए, खूब कोसा अपने बड़े भाई को। युधिष्ठिर भी चुपचाप सुनते रहे, श्री कृष्ण भी सुनते रहे। जब अर्जुन का वो निकल गया, उन्होंने मान लिया कि ठीक है मैंने अपने बड़े भाई की हत्या ही कर दी, इतना सब सुना करके। तो उसके बाद उसी तलवार से वे अपना ही गला काटने लगते हैं। तब श्री कृष्ण फिर उनको रोकते हैं कि क्या कर रहे हो, तो कहते हैं मैंने अपने बड़े भाई को ऐसा ऐसा सुना दिया, ये तो मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। तो वहाँ भी अर्जुन की रक्षा करते हैं। लेकिन ये जो उसके बाद निकलते हैं कर्ण से संग्राम के लिए, अंतिम संग्राम 17वें दिन का यह है, और अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण जा रहे हैं। समरभूमि में पहुंचते ही से देखते हैं कि कर्ण ने तो त्राही त्राही मचा रखी है। थोड़ी देर के लिए अर्जुन क्या गए थे, भीम ने कह दिया था कि मैं संभाल लूंगा, तुम बड़े भाई से मिलने जाओ,
उनको बुरी तरह घायल कर दिया है कर्ण ने, तो ये चले गए, उल्टा ही वह सब हुआ उनका जाना। इस प्रसंग की मैंने चर्चा की है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर से मिलकर के लौटते हैं समर भूमि में, श्री कृष्ण और अर्जुन देखते हैं कि सात्विकी, शिखंडी और धृष्टद्युम्न तीनों को समाप्त करने को ही है कर्ण। तब वो अर्जुन से फिर कहते हैं कि तुरंत अपने लोगों की रक्षा करो, ऐसे भयंकर युद्ध हो रहा है कर्ण का इनसे। कर्ण तो महारथी है धनुर्विद्या में, इन तीनों पर एक साथ भारी पड़ रहा है। तब अर्जुन को ले जाते हैं और सात्विकी, शिखंडी और धृष्टद्युम्न की भी रक्षा श्री कृष्ण वहां पर करते हैं। उससे बड़ी जो सारथी की भूमिका होती है वो युद्ध में होती है कि वो मॉरल बूस्ट करता है, उत्साहित किए रहता है अपने महावीर को। अर्जुन तो कोमल मन के बहुत हैं, और भीष्म सामने आ जाएं तो अपना धनुष बार बार रखने लगते हैं कि अरे नहीं, पितामह उन्होंने मुझे गोद में खिलाया, उन्होंने मुझे पाला, मैं वो बच्चे की तरह उनकी गोद में चढ़ता था, कैसे बाण चलाऊंगा। ऐसा 2-3 बार अर्जुन कहते हैं, बार बार श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। अब कर्ण से लड़ने जा रहे हैं तो समर भूमि में पहुंचते पहुंचते अर्जुन के शौर्य और समर में किए गए पराक्रमपूर्ण कार्यों की प्रशंसा विस्तार से करते हैं श्री कृष्ण कि क्या क्या तुमने नहीं किया है। और यह सब वे कर रहे हैं कि कर्ण के लिए क्रोध भड़कता रहे अर्जुन के मन में। तो द्रौपदी से जो अपमानजनक अश्लील कथन कर्ण ने किए थे, जब दुशासन उसको घसीट करके केश पकड़ करके लाया था, कर्ण भी उसमें कुसंगति में पड़ करके इतने मनस्वी महामना उदार होते हुए भी दुर्योधन और दुशासन की संगति में उनमें ये कुप्रवृत्तियां आ ही गई थी। सूर्य पुत्र थे यद्यपि, तो उन्होंने भी द्रौपदी के लिए खराब भाषा में, अशिष्ट भाषा में वहाँ वाक्य कहे थे। उसको वैसा वैसे ही उद्धृत करते हैं श्री कृष्ण कि याद करो कि क्या क्या किया है कर्ण ने, ताकि अर्जुन के मन में क्रोध भड़कता रहे, कहीं दया वया ना उसके मन में आ जाए, कोई कोमल भाव ना आ जाए। क्योंकि अर्जुन का एक मन बहुत कोमल है, जो उसके भीतर एक बृहन्नला बैठी हुई है, उतना ही बड़ा महावीर भी वो है, अद्भुत चरित्र है। तो बार बार श्री कृष्ण उसके भीतर जो शूरवीर है और क्रोध करने वाला मनस्वी है, दर्प से युक्त स्वाभिमानी है, उसको जगाते हैं। ये सारथी का कार्य है। इसका उल्टा कर्ण के साथ होता है कि उसने सोचा तो था कि शल्य कृष्ण की बराबरी का कोई सारथी अगर है तो शल्य हैं। इन लोगों ने कैसे रथचर्या सारथी की कला सीखी होगी, कितने परिश्रम से राजा नल ने कैसा अभ्यास किया होगा कि कैसे वो रथ चलाते हैं। उसके तो बड़े करामाती वर्णन महाभारत में है। नल जिस तरह की रथचर्या जानते हैं, तो श्री कृष्ण की टक्कर के सारथी तो शल्य ही है, ये कर्ण जानता है और शल्य को सारथी के रूप में किसी तरह से मनवा लेता है। अब ये नहीं जानते हैं ये लोग, दुर्योधन और कर्ण, कि शल्य ने युधिष्ठिर को वचन दे रखा है। युधिष्ठिर जानते थे कि कर्ण क्या करेगा जब अंतिम लड़ाई होगी अर्जुन के साथ, वह शल्य को मांगेगा कि किसी तरह शल्य को मना लो कि मेरे सारथी वो हो जाए। वो मना लिया दुर्योधन ने। दुर्योधन इतना चतुर था कि शल्य जैसे स्वाभिमानी और अपने क्षत्रियत्व का बड़ा अभिमान करने वाले, उस सूतों का उपहास करने वाले क्षत्रिय को उसने कर्ण का ही सारथी होने के लिए मना भी लिया। खूब कथाएं अथाएं सुना करके त्रिपुरदाह की कथा सुना दी इत्यादि। शल्य मान भी गए, लेकिन युधिष्ठिर कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने शल्य से वचन ले लिया था कि कर्ण यदि आपको सारथी बनाए तो आप उसको हतोत्साहित करेंगे एक सारथी के रूप में। वचन दे दिया था, इसलिए सारथी का कर्तव्य भूल करके कर्ण को हतोत्साहित करते रहे शल्य। और कहते रहे कि तुम क्या हो, सियार जैसे होता है सिंह के सामने, वैसे तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने हो। बहुत लंबा दोनों में बड़ा विवाद हुआ है, वह एक अद्भुत प्रसंग है, उस पर भी चर्चा हम लोग करते रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने उस पर बहुत अच्छी चर्चा की है, मद्र कुत्सन प्रसंग के नाम से, और मैंने भी उस पर वक्तव्य दिया है। तो ये उल्टा हो जाता है कि वही सारथी, वही ड्राइवर यदि बुरी बुरी बातें करने लगता है तो जो रथी है वह हतोत्साहित हो जाता है, उसका मन खराब हो सकता है, वो मीटिंग में जाएगा, उसके बाद उल्टा सीधा कुछ कह देगा, युद्ध में जाएगा
ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा, यदि सारथी उसको लगातार हतोत्साहित कर रहा है और श्री कृष्ण लगातार उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को, यह उनकी निरंतर भूमिका है। यहाँ तक कि भीष्म से अंतिम संग्राम के लिए जाते हैं, भीष्म के सामने जब जब अर्जुन जाते हैं तो श्री कृष्ण बहुत ध्यान रखते हैं कि कैसे उसका मनोबल बनाए रखना, क्योंकि पितामह के सामने उसको ये भाव आ जाएगा कि मैं बच्चा था और क्या क्या स्नेह मुझे इनसे मिला है, तो वो प्राण नहीं छूटेंगे उसके। तो ये श्री कृष्ण यहाँ पर सारथी के रूप में जो मनोबल बढ़ाने का कार्य है उसको निरंतर 18 दिन करते रहे अर्जुन के लिए। लेकिन एक तो बड़ा अनोखा प्रसंग है, जो कर्ण से ये जो आखिरी लड़ाई हो रही है, वो कर्ण कितना बड़ा धनुर्धर है, कवच कुंडल उसके चले गए हैं, उसके पास जो अमोघ शक्ति थी वह भी घटोत्कच पर उसने चला दी, लेकिन फिर भी उसके पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, वो बड़ा महारथी है। तो कैसे बचाना है कर्ण से, कर्ण के सामने ले जा रहे हैं और अर्जुन को चुहल सूझती है। अर्जुन कहता है कि बताइए गोविंद, यदि आज कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। अर्जुन ने सोचा ही नहीं था कि क्या उत्तर देंगे श्री कृष्ण। वो सोचता था कि यदि कर्ण तुम्हें मार डालेगा तो मैं कर्ण को मार डालूंगा, तुम्हारा मित्र हूं मैं। पर कृष्ण हंसते हुए कहते हैं अर्जुन से कि सूर्य आकाश से गिर पड़े, धरती के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अग्नि चाहे शीतल हो जाए, कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता। यही श्री कृष्ण जानते हैं कि कर्ण भारी पड़ सकता है, मार सकता है, लेकिन एक सारथी को रथी जब ऐसा पूछ रहा है सवाल, तो मित्र के रूप में ये जवाब देने की जरूरत नहीं है कि फिर तो मैं तहलका मचा दूंगा, मैं कर्ण को नष्ट कर दूंगा। यही उत्तर देना चाहिए एक समझदार सारथी को, जो श्री कृष्ण ने दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सूर्य गिर जाए, धरती के टुकड़े हो जाए, आग शीतल हो जाए, पर तुम्हें नहीं मार पाएगा। कर्ण, और ठीक यही प्रश्न कर्ण शल्य से पूछता है कि बताइए आज अगर अर्जुन मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। शल्य वही उत्तर देते हैं जो एक महारथी देता। शल्य तो महारथी है, वो भूल जाते हैं कि मैं सारथी हूं, मुझे मनोबल बढ़ाना चाहिए। मनोबल तो उनको हतोत्साहित करने का काम युधिष्ठिर ने दे दिया है। तो यही कहते हैं, ये प्रसंग आता है कर्ण पर्व के अध्याय 63 में कि शल्य भी पूछते हैं इसी समय कि यदि अर्जुन मुझे मार डाले, कर्ण भी पूछता है शल्य से ठीक इसी समय कि अर्जुन मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। तो शल्य कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन दोनों को मैं मार डालूंगा, चिंता मत करो। कर्ण और शल्य, इन दोनों में संवाद, और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों में संवाद, उसमें श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में कितने अद्भुत हैं यह हमको समझ में आता है। इस युद्ध में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जब कर्ण के प्रबल पराक्रम के सामने अर्जुन अशक्त से लगने लगते हैं और कृष्ण ही उनको फिर अपनी शक्ति का स्मरण कराते हैं, उत्साहवर्धन उनका करते हैं। कृष्ण के संवाद हैं, वो बार बार कहते हैं कर्ण तुम्हारे अस्त्रों को विफल करता जा रहा है, वीर तुम मोह क्यों कर रहे हो, सावधानी रखो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। कौरव उधर हर्षित हो रहे हैं, कर्ण का हौसला बढ़ा रहे हैं और उसी अपने प्रबल पराक्रम को याद करो जिस पराक्रम से तुमने निवात कवच असुरों को मार डाला था, इंद्र के लिए तुमने युद्ध किया था, उसी धैर्य से आज तुम्हें कर्ण को जीत लेना है। मेरा सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, उसको चला लो, तुम उसको हाथ में ले लो तुमसे यदि बनता हो, लेकिन इस कर्ण का गला काटना है तुम्हें। यह कहते हैं और याद दिलाते हैं कि तुमने तो शंकर से युद्ध किया है, किरात रूपधारी शिव से तुमने क्या युद्ध किया है, अद्भुत युद्ध किया है अर्जुन ने उस समय, क्योंकि उसने तपस्या से सारा बल संचित कर लिया था और शिव से टक्कर का युद्ध उसने किया है, जो किरात के रूप में शिव आते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। ऐसा युद्ध किया है कि उसकी वीरता से शिव प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी तपस्या तो एक तरफ है, लेकिन तुमने जो पराक्रम दिखाया है वो और कोई मेरे सामने नहीं कर सकता था। उसी पराक्रम का स्मरण श्री कृष्ण कराते हैं कि सारथी की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो दावपेच है उसका तो वर्णन रथ अब चलाने वाले नहीं रहे, वे उनकी बारीकियों को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने रथ चलाए हैं। बैलगाड़ियां भी यदि चलाई होती तो कुछ समझ सकते थे कि कहाँ कैसे मोड़ना है,
सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ झुका लेना है। ये बैलगाड़ी पर मैं बैठा हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये जो गाड़ीवान है उसको ये कला आती है कि वो लगाम कैसे खींचेगा कि बैल जो है वो झुक जाएंगे। ये सब लोग नहीं जानते हैं। ये रथचर्या का एक ऐसा दांव है कि कैसे इशारा करेंगे या कैसे लगाम खींचेंगे कि घोड़े घुटनों के बल आ जाएंगे। ये शायद कृष्ण ही जानते थे और इसकी आवश्यकता पड़ गई उनको। ये अद्भुत प्रसंग है ये सारथ्य का। और महाभारत ठीक है, धर्म का आख्यान है, बड़ी चर्चाएं उसमें नीति की हैं, लेकिन ये जो अनोखे प्रसंग हैं कि श्री कृष्ण का सारथ्य है, उसकी बारीकियां और क्या अद्भुत सारथी का काम उन्होंने किया है। ये एक बहुत ही अचूक अस्त्र चलाने वाले हैं कर्ण अर्जुन के ऊपर, और लक्ष्य उन्होंने साध लिया। अब आप देखिए कि शल्य भी कितने अच्छे सारथी हैं, और कृष्ण तो सारथी बहुत अच्छे ही है। अच्छे सारथी का लक्षण यह है कि जो सामने वाला है वो बाण कैसे चला रहा है, उससे मैं कैसे बचाऊंगा। उसको रथ हाँकने भर का काम नहीं है। उसको महारथी को बाण उसके गले पर यदि लग जाएगा तो उसको बचाने का काम है कि कैसे कहाँ से घुमाएगा रथ को, कैसे बचा लेगा अपने रथ। ऐसा तो श्री कृष्ण ने कई बार किया और अच्छे सारथियों ने कई बार किया है कि बाण छूट करके उसकी छाती पर लगता, उन्होंने रथ ऐसा घुमा दिया अपनी रास खींच करके कि वो बाण बगल से निकल गया। ऐसा तो संभव है, लेकिन ये तो कर्ण का अचूक बाण है। वो कर्ण ने अचूक लक्ष्य साध लिया। शल्य जान रहे हैं कि कृष्ण क्या करेंगे, ये अचूक बाण छूटने वाला है, और शल्य भी देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे सारथी हैं। वो कर्ण को सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा बाण कंठ में जो साध रहे हो कंठ में नहीं लगेगा, ऊपर से निकल जाएगा, देख लेना। कर्ण को बड़ा गर्व है। कर्ण ने सूत का कार्य नहीं सीखा, सूत के रूप में उसको पाला गया। उसको लगा कि मैं तो क्षत्रिय का ही कार्य करूंगा, वो इस बारीकी को नहीं समझ रहा है। शल्य ने चूंकि रथचर्या सीखी है तो वो जान रहे हैं कि अब कृष्ण क्या करेंगे। ये कंठ की तरफ सदा हुआ बाण है, तो कृष्ण अपनी अचूक रथचर्या का ऐसा दाव अब इस समय खेलेंगे कि वो निकल जाएगा ऊपर से। वो कर्ण को एक सारथी के रूप में अपना दायित्व पूरी तरह से यहाँ शल्य निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो ये निकल जाएगा ऊपर से, फिर से साधो। कर्ण को गर्व है अपने लक्ष्य का। वो कहता है कर्ण दोबारा लक्ष्य नहीं साधता, वो छोड़ देता है। कृष्ण भी देख रहे हैं कि अर्जुन के कंठ पर बाण लगेगा। अब ये तो एक क्षणांश में, एक सेकंड के भी फ्रिक्शन में काम होते हैं कि वो कैसे क्या करते हैं कि घोड़े घुटनों के बल झुक जाते हैं और अर्जुन के मुकुट को उड़ाता हुआ बाण चला जाता है जो कि कंठ में उनके लगता है। ये श्री कृष्ण करते हैं। इसके आगे तो फिर बहुत अनोखा प्रसंग है, क्योंकि कर्ण ने जो बाण साधा था वह विषैला बाण था, उस पर नाग विराजमान था। वो नाग कौन था कि वही नाग था खांडव दाह के समय अपनी माता के निधन के कारण जो अर्जुन से वैर पाले हुए था। और बाद में जब वह बाण छूट करके अर्जुन के मुकुट में लग करके मुकुट को उनको उड़ा करके वो देखने के मुकुट जो जल गया है, काला पड़ गया है जहर के कारण, तब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह नाग से अधिष्ठित बाण है, विषैला बाण यह था। प्रतीकात्मक कथा है। नाग तो एक जाति है और नाग यद्यपि इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सभी सम्मिलित हो रहे हैं, पर यहाँ तक कि एकलव्य वो भी कौरवों की तरफ से लड़े, आदिवासी लोग भी लड़े, कुछ पांडवों की ओर से कुछ कौरवों की ओर से, असुर और राक्षस भी कुछ पांडवों की ओर से कुछ कौरवों की ओर से लड़े। पर नाग जाति के लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, महाभारत संग्राम में सम्मिलित नहीं थे। बड़ी शूरवीर जाति थी, सुसंस्कृत जाति थी, लेकिन कोई एक नाग बच रह गया था, वो ताक लगाए हुए था, तो वो इस बाण पर अधिष्ठित है। ऐसा प्रतीकात्मक आख्यान यहाँ पर है। लेकिन श्री कृष्ण ने उस बाण से कैसे बचाया है, यह जो रथचर्या का अचूक प्रयोग है कि पूरे रथ को ही नीचे बिठा दिया उन्होंने। वो बाण जो कंठ में लगता वह फिर ऊपर से निकला, क्योंकि रथ झुक गया, अर्जुन झुक गए। अर्जुन ने तो सिर नहीं झुकाया, लेकिन नीचे आ गए वो। यह श्री कृष्ण की रथचर्या का एक नमूना है।
महाभारत यदि पढ़ा जाए तो ये रथचर्या के जो दाव पेंच है, वो सारथी क्या क्या करते हैं, कौन सा सारथी क्या क्या करता है, इसका एक अलग से अध्ययन हो सकता है। महाभारत में तो रिसर्चर्स के लिए एक एक थीसिस एक एक प्रसंग पर बन सके ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन अध्ययन करने वाले चाहिए और पूरे महाभारत को जिंदगी भर पढ़ता रहे ये चाहिए। यह अध्ययन का ऐसा उद्यम चाहिए। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।